प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार लाइव वीडियो करने के लिए परमेश्वर ने हम सभी का अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए एक ही आत्मा में, एक ही आत्मा के द्वारा उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए। हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। तेरे काल्वरी क्रूस का प्रेम, आज प्रभु ये दिन का समय इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों को उस काल्वरी क्रूस का प्रेम अनुभव होने दिया जा। रिवाज शब्दना मुझको छुआ, सारे गमों से आजाद किया, मुझको अपना बना दिया, मुझको अपना बना दिया। तेरे प्यार मुझको छुआ, सारे गमों से आजाद किया, मुझको अपना बना दिया, मुझको अपना बना दिया। यीशुआ
യേശുവാ 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 पापों की राहों पर अंधियारे में खोया, साथी नहीं तब कोई अपनों ने भी छोड़ा। पापों की राहों पर अंधियारे में खोया, साथी नहीं तब कोई अपनों ने भी छोड़ा। अपनों
यीशुआ यीशुआ मेरा सहारा मुझे मिला यीशुआ यीशुआ मेरा सहारा मुझे मिला यीशुआ Yeshua, Yeshua, मेरा सहारा मेरा Yeshua, Yeshua, उस खालवरी क्रूस के प्रेम को अनुभव करने के लिए विभिन्न जगहों से इस वीडियो को देखने वाले मेरे बच्चे लोग उस खालवरी का उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग अवसर देने के लिए प्रार्थना करें। मुझको छुआ सारे गमों से आजाद किया मुझको अपना बना लिया मुझको अपना बना लिया हमको अपना बना दिया हमको अपना बना दिया मुझको अपना आए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में प्रेम भरा हाथों को पापा तो हमारे सर के ऊपर रखने के लिए प्रार्थना करते रह जाते पिता का प्रेम भरा उस हाथों को इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्तित्व में पिता का प्रेम भरा हुआ हाथों को मंडराने के लिए हम प्रार्थना करते कथा हुए राजा गिरा हुआ हमें खोया हुआ हमें परमेश्वर बार बार कथा हुए अविश्वास करने वाला हमें रिवाना बदशाम बार बार तेरे नाम को परमेश्वर अपने मुंह से निंदा करने वाला हमें परमेश्वर तूने अपना 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 लिखने में हमें लेकर दिखावे इतना अपना लहू हमारे पापों के लिए तूने बहाया उस खालवरी क्रूस का प्रेम को आज ये संडे के समय में एक एक व्यक्तित्व अपने अपने घरों में बैठकर याद करने देकर पावे राजा ठुकराया गया हुआ हमें ओ निवाला वर्षा ठुकराया गया हमें नापसंद होने वाला हमें से बना हुआ हमें अंधकार से बना हुआ हमें तेरा प्रेम ने हमें प्रकाश कर दिया राजा पिता खोलो अब खोलो शकोलो शेरा दीवार के टोले समय आपको हम धन्यवाद करें इतना तक चलाया वो
इतना तरह हमें संभाला हो परमेश्वर, तेरी परछाई बनने के लिए भी हम योग्य नहीं प्रभु, तेरा छाया को छूटने के लिए भी हम योग्य नहीं ना था, फिर भी तूने हमसे इतना प्रेम किया। मालूम है हम बार बार तुझे ठुकराएंगे, फिर भी तूने हमें इतना प्रेम किया। नाथा, तेरा प्रेम को हमेशा हमारे जीवन में रहकर तेरी महिमा में बढ़ते जाने के लिए हर एक तेरे बच्चों को तो अवसर देने के लिए प्रार्थना करते रहे। हमारे हर एक पापों को तू क्षमा कर, जैसा तू पवित्र है वैसा हमें पवित्र बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता की श्रेष्ठता में आने के लिए, पिता की प्रसन्नता में आने के लिए एक एक तेरे बच्चों को तो अवसर देने के लिए प्रार्थना करते। पापा तू दया कर, कृपा कर, बताओ हर एक बातों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इन दिनों में हमारा देश में चलने वाली इस हर एक महामारी की अवस्था को हम तेरे हाथों में सौंपते राजा। तू हर एक बातों का नियंत्रण लेना बताओ, हम विश्वास करते बताओ परमेश्वर जल्द से जल्द बताओ हम एक साथ इकट्ठा होने के लिए तू एक द्वार खोलेगा प्रभु, उस बातों पर विश्वास करते बताओ राजा। तू जल्द से जल्द दरवाजा को हमारे लिए खोलने जा रहे बताओ राजा। ताकि हम एक साथ इकट्ठा होकर पहले से भी बढ़कर तेरी आराधना एक आत्मा में एक हृदय से करने के लिए तू हमें अवसर देना चाहता है राजा। तेरा हाथों में समर्पण करते प्रभु, आज की हर एक शुश्रूषा को आशीष करना, वचन की शुश्रूषा को आशीष करना, हर एक हमारी आराधना को आशीष करना प्रभु। तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। दया कर, कृपा कर दीजिए बताओ राजा। आगे की हर एक समय को हम तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर मेरे पिता। हालेलुया। सूखी हड्डियों की तरह बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। सूखी हड्डियों की तरह बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, करनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भरे रहे। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, करनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भरे रहे। के समान जा, जो ना तूफान निकाले के
पवित्र आत्मा में नबूवत करूं, सूखी हड्डियों की तरह बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की मानी तुझे पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। ओ अग्नि कमान तेरा, अग्नि छिपे कमान तेरा, दुख तूफान निकाले किया, नदी आत्मा के हम पर बहा। ओ अग्नि कमान तेरा, अग्नि छिपे कमान तेरा, दुख तूफान निकाले किया, नदी आत्मा के हम पर बहा। ओ अग्नि कमान तेरा, अग्नि छिपे कमान तेरा, दुख तूफान निकाले किया, नदी आत्मा के हम पर बहा। ओ अग्नि कमान तेरा, अग्नि छिपे कमान तेरा, दुख तूफान निकाले किया, नदी आत्मा के हम पर बहा। ओ अग्नि कमान तेरा, अग्नि छिपे कमान तेरा, दुख तूफान निकाले किया, नदी आत्मा के हम पर बहा। ओ अग्नि कमान तेरा, अग्नि छिपे कमान तेरा, दुख तूफान निकाले किया, नदी आत्मा पे हम पर बहा। करने पर्वत की घटना में छोटे बादल को उड़ते देखूं, आग जैसे कहा वही अग्नि को फिर से तू भेज। करने पर्वत की घटना में छोटे बादल को उड़ते देखूं, आग जैसे कहा वही अग्नि को फिर से तू भेज। करने पर्वत की घटना में छोटे बादल को उड़ते देखूं, आग जैसे कहा वही अग्नि को फिर से तू भेज। ओ अग्नि कमान तेरा, अग्नि छिपे कमान तेरा, दुख तूफान निकाले किया, नदी आत्मा के हम पर बहा। ओ अग्नि कमान तेरा, अग्नि छिपे कमान तेरा, दुख तूफान निकाले किया, नदी आत्मा के हम पर बहा। ओ अग्नि कमान तेरा, अग्नि छिपे कमान तेरा, दुख तूफान निकाले किया, नदी आत्मा के हम पर बहा। ओ अग्नि कमान तेरा, अग्नि छिपे कमान तेरा, दुख तूफान निकाले किया, नदी आत्मा के हम पर बहा। ओ अग्नि कमान तेरा, अग्नि छिपे कमान तेरा, दुख तूफान निकाले किया, नदी आत्मा के हम पर बहा। ओ अग्नि कमान ओ अग्नि
मरा हुआ अवस्था में रहने वाला एक एक विश्वासियों को इस जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम से जी उठने के लिए मैं आज्ञा दे रहा हूँ। मरा हुआ अवस्था में रहने वाला एक विश्वासी है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे जीने के लिए आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। रबा 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 शब्द प्रभु लगने शब्दना दीवार प्रभु लगने दीवार वन शब्द लगने ओ जी सानिध्य को अनुभव करने के बाद उस सानिध्य को अनुभव करने के बाद उस सानिध्य से दूर होने के लिए कभी हमारा मन नहीं होता है। तेरा वो सानिध्य तेरा सानिध्य तुझसे हमें खड़ा हमारा सानिध्य माता तेरा सानिध्य फिर से खड़ा कर दिए अरे कमी बातों पर से फिर से तेरा सानिध्य हमें भयानक शक्ति से खड़ा कर दिया
परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को उसके सानिध्य दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ते जाने के लिए हम समर्पण करें। आत्मा से उसके सानिध्य का अनुभव करने के लिए प्रभु हमें इन दिनों में अवसर देने के लिए प्रार्थना करें। जिन जिन विषयों के लिए प्रभु ने हमें बुलाकर अलग किया, उस हर एक विषय को प्रभु इन दिनों में हमारे जीवन में पूरा करने के लिए प्रभु के हाथों में समर्पित। बुलाया हुआ परमेश्वर विश्वस्त रहकर अपने जीवन में जानकर उसकी प्रशंसा सदैव करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। आज की हमारी सारा आराधना को प्रभु ने आशीष दी। इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों में मैं विश्वास करता प्रभु ने विशेष अपना सानिध्य पहुंचेगा। उस बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें और भी इसकी आत्मा से हमें करने के आगे का हर एक वचन की शुश्रूषा, हर एक बातों को उस पिता के हाथों में सौंपते हैं। इस समय परमेश्वर का दास कौन हमारे मध्य में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारा खुदा, हम आपको धन्यवाद
वीडियो के माध्यम के द्वारा प्रभु जी आपकी आराधना का सानिध्य और आपकी वचन की महत्व प्रभु जी पहुंचाने के लिए प्रभु आपका दासों को प्रभु जी एक सुंदर सा मौका दिया प्रभु, उस बातों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इतना तक संभाला हुआ परमेश्वर, इतना तक आशीष किया हुआ परमेश्वर आप है प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सर्वाधिकार आप है, आपका है परमेश्वर, पवित्र केवल आप है प्रभु, युग युग की महाराजा केवल आप है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आराधना के द्वारा प्रभु जी आमेन परमेश्वर, आपकी उपस्थिति अनुभव करने के लिए आपने अवसर दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वीडियो के सामने बैठकर प्रभु जी आपका सामने घुटना टेकने में तेरे लोगों के ऊपर आपके अभिषेक को डेल कर प्रभु जी आमेन परमेश्वर, आपकी महिमा में उनको चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका नाम का महिमा के लिए प्रभु, वचन के द्वारा बातें करने वाला प्रभु आपका दास को भी आप अभिषेक से भर के आप उपयोग करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आमेन, वचन सुनने वाला तेरा चिन्ह आमेन परमेश्वर, वचन केवल सुनने वाला नहीं बल्कि उसका अनुसार चलने के लिए आप अवसर देने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा कार्य करना प्रभु, आपका दास का होठों के द्वारा आप बातें करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। एक बहुत बड़ा छुटकारा आमें लोगों के जीवन में होने दे प्रभु जी। सुखी हड्डियां आमें आमें जी उठकर एक बहुत बड़ा सेना बन के तेरे लिए खड़ा होने दे परमेश्वर। आपका महिमा के लिए प्रभु जी सबको तू आशीष कर प्रभु, आपने इसे किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आपका ही महिमा होने दे प्रभु जी। प्रार्थना सुनो, उत्तर दे, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता सुनो, ग्रहण करो स्वर्ग के पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। इस ऑनलाइन मीडिया के द्वारा परमेश्वर की सानिध्य और आराधना महिमा हम जब बैठते हुए परमेश्वर ने हमें ये अब तक का पहला दिन आमीन प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का सानिध्य आपके पास पहुंचने के लिए प्रभु ने हमें हर एक व्यक्ति को सहायता की। इस बात तक मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रभु की कृपा है, हम हर एक व्यक्ति अपना अपना घर में सुरक्षित हमें अवस्था में रहने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। बहुत सारे लोग इस पृथ्वी छोड़कर चला गया कई कारण, परंतु परमेश्वर की कृपा है हमें प्रभु सही सलामते उसकी महिमा करने के लिए फिर से ये पृथ्वी पर संभाल कर रखा। हम विश्वास करते हैं हमें 220 राष्ट्र में व्यापार किया हुआ इस महामारी शीघ्र से उस महान परमेश्वर हमें दूर करके हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें प्रेज द लॉर्ड हमें डिक्लेयर किया हुआ इस लॉकडाउन जितना जल्द शीघ्र से हमें खत्म होके हम फिर से अपने कलिसिया में इकट्ठा होकर उस महान परमेश्वर को महिमा करने के लिए हम फिर से उस महान परमेश्वर अवसर देगा, मैं विश्वास करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की चिंता के लिए हम परमेश्वर का वचन से हम जरा सा मनन करें। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का पहला वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का पहला वाक्य। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसा ही और भी बढ़ते जाओ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लॉकडाउन के कारण परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की आराधना, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें कलिसिया के द्वारा विश्वासी को जो मिलते हैं बहुत कम हो चुका है। परंतु फिर भी प्रभु के संतान होते हुए हम किस तरीका से ये दुनिया में इस अवस्था में चलना चाहिए, ये बात वास्तव में हमें सही रीति से हमें स्मरण करना बहुत जरूरी है। अगर हमारी प्रवेश मसीह में चलने की जो बात है अगर ठीक तरीका से नहीं होगा उसकी नजर के द्वारा, तो वास्तव में हमें हमारी जिंदगी में कुछ परेशान होने की, हमें प्रॉब्लम होने की, जिस बातों के लिए हमने मन लगाया उस बात नष्ट होने की एक संभावना है। प्रेज द लॉर्ड। ये पत्रिका AD 51 में वास्तव में पौलुस ने थिस्सलुनी के मंडली के लिए लिखा गया है।
हमारे लिए पौलुस वास्तव में इस बाइबल में नया नियम में कम से कम 14 पत्रिका पौलुस से लिखा गया है। वो 14 पत्रिका का भी एक एक पत्रिका वास्तव में एक जैसा नहीं। एक विश्वास जिंदगी में इस पृथ्वी पर हमें विश्वास से चलने का वक्त किस तरीका से चाल चलन होना चाहिए, इस बातों को यहां दिलाते हुए पौलुस लिखा गया पत्रिका है ये 14 पत्रिका। उनमें से पहला पत्र जानते हैं वास्तव में हमें रोमी पत्र है। रोमी पत्र वास्तव में विश्वासी को मिलने वाला नीतिकरण उसके बारे में लिखा गया है। और हमें नीतिकरण के साथ रहने वाला विश्वासी हमें कलीसिया में एकदाई से चलने के लिए हमें लिखा गया वो प्रचार हमें पत्रिका है वास्तव में पहला कुरिन्थी। दूसरा कुरिन्थी वास्तव में हमें एकदाई से चलने वाला विश्वासियों को वास्तव में परमेश्वर पृथ्वी पर उसका स्थानावधि के रूप में रखा गया है। ये कहलाने वाला पत्रिका है वास्तव में दूसरा कुरिन्थी प्रचार है। ये दूसरा कुरिन्थी हमें स्थानावधि होकर हमें विश्वासी के रखा गया, तो उस स्थानावधि को योग्य बनाने के लिए किस तरीके से हमें पृथ्वी पर जीना चाहिए, मसीह का अनुग्रह के साथ मसीह के साथ साथ चलने के लिए बोलने वाला बात है वास्तव में गलाती पत्र हमें गलाती पत्र में अगर वास्तव में हमें यीशु मसीह का साथ साथ चलने के लिए अनुग्रह करने के लिए बोला गया, तो हमें क्योंकि हमें मिला गया वो उद्धार मामूली नहीं है। ये कहलाने वाला बात है वास्तव में एफेसियन पत्र हमें एफेसियन पत्र हमें कृपा से मिला हुआ उद्धार के बारे में वर्णन करने का समय हमें फिलिपियन पत्र लिखा गया है। हमें कष्ट होने दो, नष्ट होने दो, अगर तुम परमेश्वर के साथ वो कृपा से मिला हुआ उस उद्धार के साथ चल रहे हो तो हमेशा आनंद मनाओ, चाहे कष्ट हो, चाहे नष्ट हो, चाहे रोग हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कोई अवस्था में हो, हमें ऐसा रहने वाला विश्वास हमेशा आनंद के साथ चलने के लिए बोलने वाला वास्तव में पत्रिका है वास्तव में फिलिपियन पत्र हमें फिलिपियन पत्र हमें हमेशा खुशी मनाओ करके बोला गया, तो हमें क्यों खुशी मनाने का क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें कौन है और वास्तव में परमेश्वर की सारी संपूर्णता हमें उनमें आया हुआ हमारा सिर है। ये बात कहलाने वाला बात है वास्तव में हमें पड़ोसन पत्र हमें पड़ोसन पत्र अगर यीशु मसीह सिर है तो चिंता ना करना, हमें वो आएगा आपको और मेरे लिए। ये कहलाना वाला बात है वास्तव में थेसलोनी पत्र पूरा करने के लिए चाहे परंतु क्या करे, समय के कमी के कारण इतना तक थेसलोनी पत्र में हम पहुंचे हमें थेसलोनी पत्रिका भी वास्तव में उसकी एक एक अध्याय कुछ अलग रीति में लिखा गया है। हमें एक सभा को किस तरीका से वास्तव में एक प्रभु के दास चलाना चाहिए, उस सभा के मध्य एक प्रभु का चलाना वाला प्रभु का दास किस तरीका से रहने का हमें एक मादरी के साथ हमें वास्तव में कलीसिया को चलाना चाहिए। वास्तव में वो पड़ोसी थेसलोनी पत्री पहला पत्री हमें 4 का पहला वाक्य तो एक बार और पढ़ के देखो, उसमें पता चलेगा हम वास्तव में हमें किसका अनुग्रह करना है। तो पढ़ेंगे, इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना, हमसे योग्य चाल चलना, हमसे इसका मतलब है तुमको चलाना वाला दासों से उसकी अवस्था देके उसकी फल देके हमें तुम्हें उसका साथ पीछा करना है, तुमको चलाना वाला दास। इसलिए पहला अध्याय यही कहता है एक दास पहला दर्शन पहला अध्याय का 5 वाक्य में वास्तव में हमें चलाना वाला चाहे दास होने दे, चाहे एल्डर होने दे, चाहे हमें डीकन होने दे, चाहे विश्वासी होने, चाहे क्या बोलते हैं प्रभु ने रखा गया हुआ हम एक प्राचीन होने दे, कोई भी होने दे, वो व्यक्ति कलीसिया के लिए एक मातृका। तो हम पढ़ेंगे पहला दर्शन 5 का पहला अध्याय का 5 वाक्य, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र में वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम्हारे बीच में तुम्हारे लिए हम कैसा रहा,
ये बात वास्तव में हम पहला अध्याय कहता है, हमें चलाने वाला चाहे दास होने दे, लीडर होने दे, हमें प्राचीन होने दे, एल्डर होने दे, हम पास्टर होने दे, कोई भी होने दे, प्रेज द लॉर्ड, वो व्यक्ति कलीसिया के लिए तो मातृका है। हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोग वास्तव में इस बातों में ध्यान नहीं देते। मैं पात्रों की बात कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हम यीशुवासी के लिए वास्तव में एक मातृका है। परमेश्वर का नाम महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, हमें दूसरा अध्याय वास्तव में उस मातृका किस तरीका से होना चाहिए। नंबर 1 सौम्यता, नंबर 2 प्रेम। हमें उस मातृका किसका बेस में बोलने वाला अध्याय वास्तव दूसरा अध्याय कहता है सौम्यता से, हमें प्रेज द लॉर्ड, और प्रेम से। पहला थिस्सलुनी दूसरा अध्याय का 7 और 8 वाक्य पढ़ लीजिएगा। पहला थिस्सलुनी दूसरे अध्याय का 7 और 8 वाक्य। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। कोमलता दिखाई दिया, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक चलाने वाला एक दास वास्तव में दूसरा यही कहता है, हमें प्रेज द लॉर्ड एक मातृका। वो मातृका कैसे? एक मां का समान। हमें प्रेज सौम्यता, एक मां का समान। वो सौम्यता किसमें आते हैं? मातृत्व में। एक मां का समान, एक मां बच्चा की तरीका से वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें अपने बच्चों से हमें प्रेज द लॉर्ड लेना देना करता है, बातचीत करते हैं, हमें उसका जैसे एक मातृका, उसके बाद प्रेम से एक मातृका। तो ये मातृका लिखा है दो तरीका, एक सौम्यता, दूसरा प्रेज द लॉर्ड प्रेम। ये दोनों मिक्स करेगा हमें समझने का, हमें उस पासवान में तो वो लीडर हमें कलीसिया के लिए एक मातृका है। तो मातृका के साथ रहने वाला व्यक्ति, तीसरा अध्याय कहता है, चाहे कष्ट हो, चाहे कुछ भी हो, वो सहने के लिए तैयार होने। चाहे उनकी जिंदगी में कितना भी प्रॉब्लम आने दे, कितना भी परेशानी आने दे, प्रेज द लॉर्ड, उस पासवान, उस लीडर हमें वास्तव में हमें हर एक कष्ट को, हर एक बातों को सहने के लिए तैयार होने का। प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनी तीसरा अध्याय का 3 से लेकर 4 कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए, क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ जैसा कि तुम जानते भी हो। प्रेज द लॉर्ड, आपको चलाने के लिए अगर हमको क्लेश उठाना पड़े तो भी हम क्लेश को सहन करके, कष्टों को सहन करके प्रेज द लॉर्ड हमें आगे चलाना है। वास्तव में ये 5 महीना वास्तव में हम प्रेज द लॉर्ड विश्वासियों को सिखाना वाला बात नहीं था। मैं विश्वास करता हूँ ये वास्तव में हमारे लिए, सब पास्टरों के लिए था ये 5 महीना लॉकडाउन। प्रेज द लॉर्ड, हमें, क्योंकि हर एक पासवान को उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, मैक्सिमम लोग भाड़े पे रहते हैं, तो इनको खाना पीना हर एक बातें हमें कलीसिया से होता है। अगर लॉकडाउन के कारण अगर कलीसिया बंद हो जाए तो पासवान नहीं तो चलाने वाले लोग किस तरीके से खाएगा? हमें प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करता हूं ये 5 महीना, क्योंकि मैक्सिमम विश्वासी लोग वास्तव में अपन मुट्ठी को बंद कर चुका है। हमें प्रेज द लॉर्ड, अगर देने की उनको वास्तव में है तो भी, उनका सैलरी है तो भी, उनको वास्तव पगार मिलते हैं तो भी, अब बहुत सारे लोग वास्तव में अपन मुट्ठी बंद कर दिया है। हमें बहुत आनंद होता है इस बातों में, अच्छी बात है प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हमें इस कंडीशन में भी हमें गुजरना है परमेश्वर के लिए, हमें कष्ट को सामना करना है परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि नियुक्त किया व्यक्ति वो है, विश्वासी ने नियुक्त किया, हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया। इसलिए मैं विश्वास करता हूं ये 5 महीना वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें पासवान के लिए, पास्टरों के लिए, चलाने वाले लोगों के लिए प्रेज द लॉर्ड हमें एक परिशोधना, हाउ इस कंडीशन में भी तुम
प्रभु के लिए किस तरीका से खड़ा हो जाएगा, परंतु बुलाए व्यक्ति विश्वस्त है, वो कदापि हमें रास्ता में हमें प्रेज लॉर्ड हमें फिसलने के लिए नहीं देगा, हमें प्रेज लॉर्ड, क्योंकि बुलाया ऊपर परमेश्वर ये सारी प्रपंच का सृष्टि करता हम उद्धार करता प्रभु है, इसलिए कदापि हमें प्रेज लॉर्ड हमें वो कहता है हमें हमें भारत में मुखा रहेगा, परमेश्वर के खोजने वालों को कोई कमी घटी नहीं होगा, ये परमेश्वर का वचन है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 4 अध्याय कहता है आमेन, प्रेज द लॉर्ड, ये सब कुछ हमें करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, प्रभु की प्रसाद दी, प्रभु की प्रसन्नता आमेन ऐसे लोगों को मिल जाते हैं। ये कहलाने वाला वास्तव में हमें 4 अध्याय और भी ये पृथ्वी पर परमेश्वर की प्रसन्नता, और ये पृथ्वी जाने के बाद हमें परमेश्वर का साथ साथ रहने की परमेश्वर की प्रसन्नता, ये दोनों प्रसन्नता हमें प्रेज द लॉर्ड इस समझता में चलने वालों को मिल जाते हैं। आइए हम प्रेज द लॉर्ड हम कुछ हमें वाक्य के अंदर थोड़ा सा घुसे, हमारे लक्ष्य यही है वास्तव में हमें प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर को प्रसन्न करके चलना। हमें आप जानते हैं क्रिस्तीय जिंदगी बोले तो वास्तव में एक चलने वाला बात नहीं है, हमें क्रिस्तीय जिंदगी के बारे में बोला गया है क्रिस्तीय जिंदगी एक दौड़ है, पर चलने के करके एक बार हम पढ़ेंगे 4 अध्याय का 12 थिस्सलुनी 4 का 12 लाके, इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। तो प्रभु के साथ साथ चलना, ये चलने की बात है, क्रिस्तीय जिंदगी पौलुस कहता है चलने की बात है, परंतु हम जानते हैं क्रिस्तीय जिंदगी बोले तो वास्तव में चलने की बात नहीं, दौड़ने की बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है भजन संहिता पहला भजन संहिता का पहला वाक्य हमें पापियों का तरफ पढ़ के सुना है, इब्रानी पत्री 12 अध्याय का पहला वाक्य हमें, ठीक है भजन संहिता छोड़ दो, हम नया नियम में जाएंगे, इब्रानी पत्री 12 अध्याय का पहला वाक्य। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। तो हमें वास्तव में दौड़ने के लिए बोला गया, परंतु जब चलने के बारे में वास्तव में प्रेरित पौलुस बात करते, उसके लिए कारण है, उसके लिए कारण है। पौलुस ये पत्र में लिखा है थिस्सलुनीकियों में रहने वाले विश्वासियों के लिए, पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा में प्रेरित लॉर्ड हमें मास्टर पौलुस ने थिस्सलुनीकियों में प्रेरित लॉर्ड हमें सेवा करने के लिए परमेश्वर ने प्रेरित अवसर दिया, हमें कुछ हमें समय तक वास्तव में पौलुस हमें प्रेरित लॉर्ड उधर सेवा की। उस सेवा वास्तव में AD 51 में जो लिखा हुआ पत्रिका पौलुस ने थिस्सलुनी बोले तो वास्तव में ग्रीस में रहना वाला छोटा सा हमें परिचय के शहर है थिस्सलुनी, परंतु उधर वास्तव में बहुत सारी यहूदी लोग उधर रहा करता था। इस यहूदी जन का इकलौता परमेश्वर की आराधना, बहुत सारी ईश्वर को पर विश्वास करने वाला ग्रीस विश्वासों की एक आश्चर्य होने के कारण बना। वो लोग बहुत ईश्वर को विश्वास करते हैं जैसा हमारा भारत में करते हैं। हमें वास्तव में हमारा ये सारा हिंदू विश्वास हमें इंडिया का नहीं है, हमें ये जितनी मूर्ति पूजा सब कुछ वास्तव में बाहर से आया। तो ये जो विश्वास में रहना वाला 32 करोड़ हमें है, परंतु यहूदी जन का इकलौता परमेश्वर की आराधना उसका आश्चर्य पैदा की। तो बहुत सारे लोग वास्तव में उस बातों को आकर्षित हुआ। उस समय हमें थिस्सलुनीकियों में हमें पौलुस आए। ये बातें हमें प्रेरितों के 17 अध्याय 1 से लेकर लिखा गया। पूरा थिस्सलुनीकियों में रहने वालों का हमें लोगों के लिए हमें पौलुस ने किया और सेवादाई का वर्णन है हमें प्रेरितों के 17 अध्याय हमें तो ये लोग वास्तव में पौलुस की इस भाषण में आकर्षित हुआ। जल्दी ये लोग वास्तव
तो विश्वास में ये सारे बातें हमें प्रेरित 17 से लेकर 7 वाक्य में लिखा गया। इतना तक हुआ, उधर एक बरोवा करके एक छोटा सा गांव है बरोवा, उधर के लोग वास्तव में ऐसा बन गया और पौलुस का बात सुनने के लिए नहीं, परंतु वो बोला गया बात सही है क्या, वो प्रतिदिन परमेश्वर के शास्त्र को हमें परिशोधन करके आया करके हमें प्रेरित 17 अध्याय का 11 वाक्य में लिखा गया है। हमें इतना तक वास्तव में पौलुस की सेवकाई, अब बहुत सारे लोग वास्तव में यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए मजबूर हुआ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि क्रिस्तीय जिंदगी बोले तो वास्तव में एक चलना वाला बात नहीं, परंतु एक दौड़ना वाला बात है। परंतु क्या करें, क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि थिस्सलुनीके मंडली शुरू करके उस समय पौलुस एक पत्रिका लिखने का समय केवल 3 और 4 वर्ष हुआ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो 3 और 4 वर्ष में रहने वाला व्यक्ति को वास्तव में यीशु मसीह में दौड़ना बोले तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। इसलिए शुरुआत में दौड़ता कैसे दौड़ते, प्रेजेंट भाई से चलते, उसके बाद स्पीड बढ़ाते, जो चलने का बाद जो बढ़ाते तभी उसको बोलते हम दौड़ते। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, पहले हम खड़ा हो जाते हैं, उसके बाद हम एक स्टेप प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ने लगते, इसको बोलते हैं हम चलते हैं। चलो, उसके बाद उस स्टेप को जब बढ़ाते हैं तभी बोलते हैं दौड़ते हैं। तो वैसा ही हम थिस्सलुनीके में रहने वाले लोग वास्तव में उस मंडली शुरू करके 3 और 4 वर्ष हुआ था। इसलिए पौलुस ने वास्तव में हम इस बातों को प्रेज़ द लॉर्ड हमें चलने की बातों बोला, चलने की बात, परंतु लक्ष्य यही है परमेश्वर को प्रसन्नता करना। हमारा चलने में भी, हमारा बैठने में भी, हमारा हर बातों में परमेश्वर को प्रसन्न करना, यही बात हमारा लक्ष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बारे में, इसके बारे में वास्तव में इधर लिखा गया है, इसके बारे में प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को प्रसन्नता करके चलने का। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम थोड़ा देखेंगे, हमें वास्तव में बहुत सारी बातों के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्नता कर सकता है, परंतु 3-4 वर्ष में रहने वाला थिस्सलुनीके मंडली में प्रेज़ द लॉर्ड हमें उनको वास्तव में हमें चलना बोले तो प्रसन्न करना कैसे बोले तो बहुत समझाने लगा। इसलिए मैं उसी बारे में हम बहुत सारी वाक्य लेके वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बात तो बोल सकते हैं, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड हमें थिस्सलुनीके मंडली में रहने वाले लोग हैं आजकल के विश्वासी लोग, क्योंकि हमें लॉकडाउन हो चुका है, हमें चलना तक मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं दौड़ने के बारे में कैसा बात करेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड अभी वास्तव में चलने के लिए प्रॉब्लम हो रहे, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है। नो वर्शिप, नो कोई वचन नहीं, हमें आराधना नहीं, संगति नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड इवन पास्टर को मुखामुख को देखने तक नहीं हो सकते, गया तो भी मुंह बंद हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस अवस्था में वास्तव में इस मंडली में हमें बेथलेहम फellowship मिनिस्ट्री में रहने वाले लोग वास्तव में चलने के लायक है, दौड़ने के लायक नहीं है। इसलिए मैं चलने के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड बात करूंगा। नंबर 1, अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है हमें, प्रेज़ द लॉर्ड हमें थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पहला थिस्सलुनीके 2 अध्याय का 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा गया है हमारी बातों को द्वारा जो सुसमाचार परमेश्वर ने विशुद्धता से हमारा हाथ में सौंपा गया है, इसलिए मुंह संभाल के बात करो। मैं घर बैठे ना, मैं कुछ भी बोलेगा, क्योंकि सुनने के लिए पास्टर नहीं, कोई लीडर नहीं, हमें कोई भी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कुछ भी बात करेगा, कुछ भी बोलेगा, जो पुरानी स्वभाव है ना उसमें वापस नहीं आने। हमें आपको मुंह को संभालो, आपकी एक शब्दों में परमेश्वर प्रसन्न होने दो। एक बार वो प्रसन्न हो गया ना, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके शब्दों में हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें सुलेमान जैसा, शालोमोन जैसा हमें आपको में आशीष पाएगा। हमें उसके एक ही शब्दों में परमेश्वर प्रसन्न हुआ। हमें क्या बोला हमारे परमेश्वर, तूने मुझे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड
हमें ना कोई वरदान मांगा, ना कोई धन मांगा, ना कोई चीज मांगा, परंतु इस इस्राएल लोगों को न्याय पालन करने के लिए मुझे हमें ज्ञान से भरा हुआ एक हमें हृदय दे। हमें आपकी मुंह से निकलने वाले एक एक शब्दों में वास्तव में परमेश्वर प्रसन्न होने दो। चाहे आप घर बैठे हैं, बाकी किधर भी आप नहीं जा रहे, घर बैठे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप वास्तव में अपने मुंह को संभाल के, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं चलने की तरीका से बात कर रहा हूँ, मैं दौड़ने के बारे में गहराई में नहीं जा रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं चलने के बारे में बात कर रहा हूँ। इसलिए कम से कम आप घर बैठते हुए आप एक विश्वासी है, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, प्रभु सुन रहे हैं। इसलिए आपके मुंह से निकलने वाले एक एक शब्दों में परमेश्वर प्रसन्न होने दे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, घर बैठे हैं, किधर भी नहीं जा रहे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या देख रहे, क्या बोल रहे, क्या कर रहे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को ही मालूम है। पर इसलिए प्रभु बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, तूने वास्तव में हमें आत्मा से चलने के लिए निर्णय लिया करती है, तो जदीय बातों में मन मत लगाना। रोमी पत्री 8 अध्याय का 8 वाक्य में, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरी जदीय स्वभाव को हटाओ ताकि परमेश्वर तुम्हें प्रसन्न हो जाएगा। रोमी पत्री 8 का 8। और जो शारीरिक दशा में है, हाँ। वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। हाँ, शारीरिक दशा, अगर वो जदीय स्वभाव, आपको मालूम है, एक विश्वासी के खिलाफ हमें 3 रीति से वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड उनका विरोध होता है। नंबर वन शत्रु, हमारा नंबर 1 शत्रु हमारा खुद का शरीर है। ये शरीर नहीं बोल सकता, जड़ है हमारा, दैट इज द फ्लैश इंग्लिश में बोलते हैं। हमें शरीर अच्छा है, ये शरीर बहुत अच्छा है, बाकी कुछ काम का नहीं है, फिर भी शरीर अच्छा है। क्यों अच्छा करके मालूम है? क्योंकि परमेश्वर की हमें पवित्र आत्मा के मंदिर है, हमें हमारा शरीर, हमें ऐसा लिखा है, हमें हम वास्तव में हमें मोल लिया गया, ऐसा लिखा। हम पर पढ़ेंगे, हम 12 कुरिन्थी 6 अध्याय का 19-20 और चैप्टर 6 19-20। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? सवाल कर, तुम नहीं जानते बातों को? क्या तुम नहीं जानते बातों को? हाँ, कि तुम्हारा देह हाँ, पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा की मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ, और तुम अपने नहीं हो। हाँ, तुम तुम्हारे लिए नहीं, अब तुम खरीदा गया प्रभु के लिए। अब तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। घर बैठते हुए हमें तुम्हारे जेडी का लालसा को, हमें आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुंह के द्वारा, हमें हृदय के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम जो कर रहे हैं ना, हमें प्रभु देख रहे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उस पत्रिका में पौलुस सवाल कर रहे, क्या तुम नहीं जानते क्या? सवाल दिया, क्या तुम नहीं जानते क्या? बहुत सारे लोग वास्तव में भूल चुके बातों को। वास्तव में मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वास्तव में जदी आपका नंबर 1 शत्रु आपका शरीर में बसने वाला जड़ है, लालसा, फ्लश। हमें अगर उसी के आधार आप जीवन जिएगा, परमेश्वर कदापि आप में प्रसन्न नहीं होगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और कमाल में हमारा 3 विरोधी, प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1 हम प्रेज़ द लॉर्ड ये है, हमारा जड़ है, जो हमारा साथ, आपको हमारा नंबर 1 शत्रु हमारा साथ रहता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। सेकंड पोजीशन है वास्तव में शैतान को, हम हमेशा उसको ही दोष देते हैं। हमें आप ये सोचो, शैतान बनने से पहले लूसीफर था, पर लूसीफर गिरा कैसे? कभी सोचते आप? लूसीफर गिरा कैसे? लूसीफर शैतान बना कैसे? लिखा है, उनकी शारीरिक सौंदर्य का कारण उनमें अहंकार आया, ऐसा लिखा है। इसका मतलब है अहंकार शैतानी प्रोडक्ट नहीं है, हमारे शरीर के प्रोडक्ट है अहंकार, जलन।
शरीर से उत्पन्न होने वाला हमें बहुत सारी बातें लिखा है, परंतु शैतान क्या करता मालूम है? अगर हम सुधरता नहीं है तो हमारे जैविक बातों में उत्कर्ष शक्ति डालते, जैसा हमें जलने वाला आग में हमें तेल डाले तो कैसा होगा? बस हमें चलो, इसलिए इस शरीर वास्तव में परमेश्वर का मंदिर समझ के आपको चलने का है प्रभु ने, तभी परमेश्वर आपके एक एक काम में प्रसन्न होगा। अगर आप वास्तव में अपने जैविक बातों के अनुसार कुछ भी देखेगा, कुछ भी सुनेगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी सोचेगा, अगर इस अवस्था में जिएगा, आपको वास्तव में दंड शरीर में पक्का है। हमें चलो, शरीर में दंड पक्का है, क्योंकि जो चीज से आप पाप करते हो उसी का चीज, उसी का बात तो परमेश्वर में। बहुत सारे लोग हमारे में पे चलो जो पाप में जीवन जीने के बाद विशिष्ट कुछ ऑर्गन में उनको वास्तव में रोग आ जाते हैं। हमें पे चलो, कारण नहीं है कौन सी अंग से तूने पाप किया, वही अंग पे चलो शरीर के साथ उसकी इच्छा की तूने पूरा की, शरीर की बातों को तूने पूरा की, अब नंबर 1 शत्रु की इच्छा को तूने पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, ये वास्तव में हमें वास्तव में प्रॉब्लम कर देते हैं प्रेज़ विश्वास जिंदगी में। तीसरा, हम कदापि मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कोशिश नहीं करना। हम प्रेज़ विश्वासी लोग हैं, हम प्रेज़ द लॉर्ड, हम वास्तव में हमें परमेश्वर की बातों से बढ़कर मनुष्य की बातों में ज्यादा मन लगाते हैं। हमें तो परमेश्वर के बदल हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करते हैं। ये बात गलाती पत्री 1 अध्याय का हमें 10 वाक्य में लिखा गया है, तो पढ़ेंगे हम गलाती पत्री 1 अध्याय का 10 वाक्य। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य? सवाल, तुम परमेश्वर को मानते हैं क्या मनुष्य को मानते हैं? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को मानते जाएगा, परमेश्वर की प्रसन्नता हमसे हमारे साथ प्रेज़ नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्नता करेगा तो परमेश्वर सदा आपका साथ रहेगा, चाहे मनुष्य आपके विरोध में हुआ तो भी परमेश्वर आपका साथ रहेगा। हमें इसलिए आज सोचने का प्रेज़ लो, ताकि मैं मनुष्य को मानूं, परमेश्वर को मानूं। मैं आपको प्रेज़ लो बोलता हूँ, आमीन। प्रेज़ लो, परमेश्वर को मानते उसकी प्रसन्नता लेके चलने के लिए प्रेज़ लो आप कोशिश कर दीजिएगा। आमीन। प्रेज़ लो। चौथा, कम से कम अगर इतने आप करने के लिए मौका नहीं, मैं कम से कम ये पृथ्वी से जाने से पहले परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करना। ये पृथ्वी से जाने से पहले, कब जाएगा मालूम नहीं, कभी भी जा सकते हैं, चाहे कभी भी हमारा नंबर कर सकता है प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कहता है पर इस पृथ्वी से जाने से पहले, इब्रानी पत्र 11 अध्याय का हमें 5 to 6 है, इब्रानी पत्र 11 अध्याय का 5 to 6 है। विश्वास से हानोक उठा लिया गया और मृत्यु को न देखा और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आपको मुझे उठाने से पहले आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, और कब उठाएगा मालूम नहीं प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, ये जो वचन सुनते हैं ना, आप भी कभी वहां परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करना। आमीन। ये 3 बात है, जैसे दौड़ने की बात नहीं, चलने की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। दौड़ने की बात प्रभु की चेतो अगली बार आपको सुनाऊंगा, हमें कैसे दौड़ के हमें दौड़ेगा प्रेज़ परमेश्वर को प्रसन्न करके प्रेज़ लो, उसके बारे में गहराई से हम बाद में सुनेगा। इसलिए आपको सोचने का प्रेज़ लॉर्ड, मुझे वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्नता करके चलने का है। अभी कैसे चलने का ना, कैसे चलने का ना, वो भी वास्तव में मैं तो बताऊंगा प्रेज़ लॉर्ड, हमें कैसे चलने का है। हमें प्रसन्न करके चलने का कैसे, बातचीतों में। नंबर 2, हमें प्रेज़ लॉर्ड, हमें शरीर के द्वारा जैविक बातों को लेके नहीं। हमें तीसरा, हमें मनुष्य को प्रसन्नता करके नहीं। हमें चौथा, हमें प्रेज़ लॉर्ड उठाने से पहले प्रेज़ को परमेश्वर को प्रसन्नता करना। अभी कैसे चलने का, हमें प्रेज़ लॉर्ड, आपको मालूम है परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया, उस नया जीवन में हमें चलने का। हमें ऐसा लिखा है रोमी पत्र 6 अध्याय का 4 वाक्य में देता, तो सारा वाक्य हमें पढ़ने के लिए समय नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, हमें मिला गया वो नया जीवन। प्रेज़ लॉर्ड, हमारा पुराना मनुष्य के स्वभाव हर बातों को हमें मारते हुए खत्म करते हुए एक
उसका कारण उस महान परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन है। यही प्रेज वास्तव में हमें प्रेज एक नया जीवन हमारा अंदर पैदा होने के लिए वो यीशु मसीह का जीवन है। प्रभु ने कृपा की हमें प्रेज लो, उसी में आप स्थिर होके चलने का। ये बात रोमी पत्र 6 अध्याय का 4 वाक्य में लिखा गया है। प्रेज लॉर्ड। उसके बाद लिखा है 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय का 7 वाक्य में लिखा है विश्वास से चलने का। हमें अभी सब बोलेगा विश्वास से कैसा चलेगा, विश्वास में तो हूं, परंतु बहुत सारे लोगों की हमें बातों को देखे विश्वास में नहीं है ऐसा लगता है। ऐसा कैसे? बताता हूं। 2 कोरिन्थियों 4 का 18 पढ़ो, उसमें पता चलेगा आपको आप कैसे चलते हैं। हमें प्रेज लो 2 कोरिन्थियों 4 का 18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं विश्वास करते हुए बोलते हम विश्वास से चलते, हम विश्वासी है, हम विश्वास करते हैं, विश्वास से चलते। अभी देखो विश्वास प्रेज लॉर्ड किस तरीके से चलने का। एक बार हो हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, देखे हुई वस्तुओं का नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को, अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। हमें देखते हुए वस्तुओं को नहीं, उसको नहीं देखने का जो देख रहे हैं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देख के चलना। ओ ये थोड़ा मुश्किल है ना? ऐसा लग रहा है ना? जो चीज को हम देखता नहीं है उसको देख के चलना। आमेन। प्रेज लॉर्ड। इसको बोलते हैं विश्वास। हमें छुपा हुआ चीज हमारी आंखों से बहुत सारी चीज छुपा है। जितनी आत्मीय चीज है सब छुपा है हमारी आंखों से, उसके देख के चलना। आमेन। प्रेज लॉर्ड। स्वर्ग प्रेज लॉर्ड छुपा है हमारे नजर से, उसको देख के चलना। आमेन। प्रेज लॉर्ड। आनंद जीवन छुपा है हमारे नजर से, उसको देख के चलना। कैसे जिएगा उसको देख के चल सकता है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह में अगर हम आ गया हमारी पृथ्वी का बातें खत्म हो गए। पृथ्वी में घर, पृथ्वी में गाड़ी, पृथ्वी में प्रेज लॉर्ड को, पृथ्वी में प्रेज लॉर्ड हमें जगह खरीदना, ये सब इसका मतलब ये सब नहीं चाहिए, वो बात नहीं। यीशु मसीह को जानने से पहले ये सारी पृथ्वी का बात हमारा प्राइमरी था, पाला। पर यीशु मसीह में आने के बाद यीशु हमारा प्राइमरी, स्वर्ग हमारा प्राइमरी, नित्य जीवन हमारा प्राइमरी, प्रत्याशा हमारा प्राइमरी, हमें स्वयं हमें जीवन देने वाला यीशु मसीह हमारा प्राइमरी, बाकी सब कुछ सेकेंडरी। हमें प्रेज लॉर्ड इसको बोलते वास्तव में हमें प्रेज लॉर्ड विश्वास मतलब हमें प्रेज लॉर्ड हमें जो दिखने वाला वस्तुओं को देखते हुए नहीं, परंतु अनदेखी चीज को देखते हुए चलने का, इसको बोलते विश्वास। हमें प्रेज लॉर्ड हमें। परंतु विश्वास के बहुत सारे लोग वास्तव में इस दुनिया की बातों में प्रेज मन लगा के चलते हैं। नो इसलिए हम वास्तव में इस कोरोना का समय पर भी वास्तव में प्रेज लॉर्ड हम प्रत्याशा को कभी कदापि भंग नहीं हुआ। हमें प्रेज एक टाइम का खाना खाए तो भी प्रेज लॉर्ड हमें कुछ चीज हमारा भंग नहीं हुआ। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। हमें तीसरा हमें प्रेज जो बातों को बुलाया उसका योग्य जैसा चलने का। एफएसस पत्र 4 का हमें पहला वाक्य प्रेम से चलने का। एफएसस पत्र 5 का 2 हमें सूक्ष्मता से चलने का। एफएसस पत्र 5 का 5 हम यीशु मसीह का जैसा चलने का। पहला यूहन्ना 2 का 6 हम प्रेज लॉर्ड हमें आखिरी बात है, मुझे उसको वर्णन करना जरूरी है। प्रेज लॉर्ड कैसे चलने का मालूम है हमें। प्रेज लॉर्ड अभी हमें इसमें आएंगे। हमें पहला थिस्सलुनीके 4 का पहला वाक्य एक बार और पढ़ के हमें आखिरी में कैसा चलना है वो बात बोल के बंद करता हूं। इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना, हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। हमसे सीखा हुआ जैसा चलने का। ये आखिरी बात है। आखिरी बात है क्या मालूम है? तुमने हमसे क्या सीखा। आमीन। उसको ओरिजिनल जो ग्रीक शब्द है वो पैराडोसिस करके एक शब्द है। पैराडोसिस का मतलब है टू फॉलो द ट्रेडिशन। आमीन।
ट्रेडिशन बोले तो सब लोगों को प्रचलित हमें पाता तो हमारा ट्रेडिशन, हम तो हिंदू था तो हिंदू का अब ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए बोल रहे क्या? अब एक क्रिश्चियन बन गया तो क्रिश्चियन का कुछ ट्रेडिशन है, हम उसके बारे में फॉलो करने के लिए बोल रहे क्या? नो 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 नो। हमें पैराडोक्स का मतलब है तुझे सौंपा गया हुआ जो चीज है उसके साथ आखिरी तक मानते जाओ। That is what is known as paradoxes. Tradition. सुसमाचार हमारा ट्रेडिशन है, बाइबल हमारा ट्रेडिशन है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ नित्य जीवन के लिए चलने वाला हर एक रास्ता हमारे लिए ट्रेडिशन है। आमीन। उसको कदापि ब्रेक नहीं कर सकते। आत्मीय हर एक चीज विश्वासी पीछा करते हैं, दैट इज पैराडॉक्सिस, ट्रेडिशन है। परंतु मनुष्य ने बनाया ट्रेडिशन नहीं है, शैतान ने बनाया ट्रेडिशन नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने बनाया हर एक नियम हमारे ट्रेडिशन बनने का, उसका आखिरी तक एक शब्द तक ना दाएं ना बाएं मोड़कर आगे चलते जाने का, that is what is known as paradoxes। हमें ट्रेडिशन को पीछा करना, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर प्रसन्न करके हमें आगे चलने के लिए कृपा मिलेगा। अभी प्रेज़ द लॉर्ड थिस्सलुनीके किताब में लिखा गया हुआ, उनसे प्राप्त किया हुआ विश्वासी क्या प्राप्त किया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पौलुस से उसके बारे में वर्णन किया गया है। हो सकता है आपको भी इस तरीका से मुझसे प्राप्त करने के लिए आपको भी मौका मिलेगा, उसके लिए आपको भी प्रेज़ द लॉर्ड मेरा पीछा चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस बोलते हैं थिस्सलुनीके मंडली में रहने वाले लोग, मैंने जो कुछ सौंपा तुम्हारा पास वास्तव में उनका पीछा करो। क्या क्या चीज वास्तव में उनको प्रेज़ द लॉर्ड पीछा करने के लिए सौंपा गया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 1 पहला थिस्सलुनीके दूसरे अध्याय का 7वां वाक्य, 11वां वाक्य, 12वां वाक्य हमने पढ़ा है। कैसे? बाप मां बच्चा का समान है ना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हमेशा मंडली को बोलता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, तुम लोग सब मेरा बच्चे हैं। हम एक परिवार का है, ये हमेशा बोलता हूँ, परंतु कुछ लोगों को बात तो समझ में नहीं आ रही। प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं नो, हम तो महाराष्ट्र में, हम तो नेपाली है, हम तो केरला वाला है, हम तो तमिल वाला है, हम कैसे एक फैमिली हो सकते हैं? मैं एक बात बोलूं, अगर आप इस तरीका से सोचेगा, आमीन, आप कदापि परमेश्वर यीशु मसीह का अंग 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 बन नहीं सकते और आपको वास्तव में परमेश्वर के घराने में रह नहीं सकते। ये हाथ बोलेगा मैं ये शरीर का नहीं, तो आमीन, ये उंगली बोलेगा मैं ये शरीर का नहीं, ऐसा बोल सकता है? बिल्कुल नहीं। वैसा आगे हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम एक फैमिली का अंग है, ऐसा है। दूसरी बात है कि हम करना वाला एक प्रार्थना, हर एक शुश्रूषा एकदम इच्छा से, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, जैसा रहना जैसे लूज होके या तो कि आपको मालूम है एक टाइम में अगर प्रेज़ द लॉर्ड अगर हम उपवास प्रार्थना नहीं रखेगा, नहीं तो एक संडे में अटेंड नहीं करेगा, नहीं तो प्रेज़ द लॉर्ड ये अभी नजदीक में कंटिन्यूसली कुछ महीनों से, जैसा मैं वेस्ट बंगाल से आया मार्च में प्रेज़ द लॉर्ड 24 को मैं 25 को उधर से निकला, मैं 26 को इधर पहुंचा मैंने प्रेज़ द लॉर्ड। तब से लेकर हमें 4 बजे उठ के प्रार्थना करने की, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वो बात में कदापि ब्रेक नहीं हुआ। पर एक दिन 5 बजे उठा मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अलार्म प्रेज़ हमें ठीक से हमें रखना भूल गया। वो 5 बजे उठने के बाद मैं इतना मन में दुखी हुआ, आज मुझे 4 बजे उठ के प्रार्थना करने के नहीं हुआ। आमीन, मैं बहुत दुखी होकर मेरे पत्नी को बोला, आज बहुत हमें भूली हो गई मेरे से, और मैंने प्रेज़ द लॉर्ड मुझे उठने के लिए समय नहीं मिला। मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, आप करना वाले एक बात एकदम इच्छा से करो प्रभु के लिए, एकदम इच्छा से। ऐसा लिखा है पहला थिस्सलुनीके 3 अध्याय का 10 वाक्य, पहला थिस्सलुनीके 3 अध्याय का 10 वाक्य। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। तुम्हारे विश्वास की घटी
3 बजे कुछ हमें पेज हो हमारा कलिसिया के बहन की फोन आया, उसका बेटा अचानक पेज उनकी हमें प्रॉब्लम होने लगा शरीर में, हमें पेज का नाम लेना चाहता मैं, और उनका पूरा हमें शरीर हमें 21-22 साल में रहने वाला लड़का एलडी में रहता है, पेज हमें पसीना होने लगा, एक साइड पूरा उनको प्रॉब्लम होने लगा। आखिर में पहनाव उस वक्त में उन्होंने संदास भी किया, बहुत सारी प्रॉब्लमों के वो बहन ने बुलाया हमें, मैंने प्रार्थना की वो बच्चा के लिए, फोन का द्वारा भी किया, उसके बाद 4 बजे मैं उठा तभी भी प्रार्थना किया हमें, प्रेज लॉर्ड हमें। उसके बाद हमें 5 बजे फिर से 6 बजे फिर से मैंने उनको कॉल किया, हमें पूछा आप बच्चा कैसा है, तब तक बोला कि उनको हमें अस्पताल लेके गया, अभी ठीक है पास्टर, प्रार्थना होने का बहुत अच्छा हुआ, हमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, 2-3 इंजेक्शन करके उनको वापस घर में लेकर आया। प्रेशर होता मेरी कहने के मतलब वाई क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि हमें कोई परिवार का है, नंबर 1। दूसरी बात है कि मैं बहुत लालसा से बहुत इच्छा से उस बच्चा के लिए प्रार्थना किया, उसका जवाब मुझे चाहिए प्रभु से, और सुनने का मुझे, इसलिए मैं फिर से कॉल किया उनको। हमें चलो पुजारी नहीं करेगा ऐसा कि केवल आपको चलाने वाला पास्टर लीडर प्राचीन एल्डर हमें वही कर सकता है। हमें इसलिए एकदम इच्छा से, हर एक बात इच्छा से हमें प्रेज लॉर्ड हालेलुया आमीन। दूसरी बात लिखा है हमें प्रेज लॉर्ड, ये चलने वाला व्यक्ति, चलाने वाला व्यक्ति माधुर्यता साथ कैसे पवित्रताई से, ऐसा लिखा है पहला थिस्सलुनी हमें 4 अध्याय का पहले से लेकर 7 तक एक पवित्रताई पर वो चलाने वाला दास से होना चाहिए। आमीन प्रेज लॉर्ड आमीन। तभी आप वास्तव में मुझसे कुछ सीख सकता है। मैं भी हमेशा हमें अपने विश्वासी को बोलता हूँ, अगर मुझ में कोई गलती नजर आ रहे, आप इस कलिसिया से छोड़कर भागने का, दूसरे कलिसिया में जाकर ज्वाइन होने का, अगर कुछ भी अपवित्रताई अगर मुझ में देखे तो हमें प्रेज लॉर्ड। मेरे कहने की मतलब हम कलिसिया के लिए पाप हो रहा है। अभी इतना आपने सुना, एक और बात तो सुनने का, हम प्रेज लॉर्ड। अभी ये आपका ड्यूटी है, अभी आप मुझसे ग्रहण किया, दासों से ग्रहण किया हमने, अभी आपकी एक ड्यूटी बनता है। क्या ड्यूटी है वो भी आप थोड़ा याद करने का। पहला थिस्सलुनी 5 का आमीन प्रेज लॉर्ड आमीन। मेरी याद आती है तो 12 वाक्य। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। आपको जो शिक्षा देता है, आपको जो संभालते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके दासों के ऊपर आपको ध्यान देना है। ये परमेश्वर का वचन है। एक बार और आप ध्यान से सुनना 10 मंडली, हे 10 मंडली ध्यान से सुनने का ये वाक्य ध्यान से सुनने। दिस इज योर ड्यूटी टू आमीन प्रेज लॉर्ड फॉलो। कंटिन्यू अगेन। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, हम तुमसे विनती की ऑर्डर, हम ऑर्डर दे नहीं सकते आपको, ये विनती है, विनती अपेक्षा आपसे, अपेक्षा कि जो तुमने परिश्रम करते हैं, परिश्रम करते ना आपकी जिंदगी के लिए, करते ना आप लोग परिश्रम, हमें आपका जिंदगी का हमें एक एंड से लेकर दूसरी एंड जोड़ने के लिए आप परिश्रम करते ना, काम करते ना, आप परिश्रम करते हैं। और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हारी शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। उनको अगुवाई करता देते हैं, उनकी चलो आपको शिक्षा देते हैं, चलो आप उसका सम्मान करना। हमें हम तो आपको पूछेंगे नहीं आप क्यों हम सम्मान नहीं करते। मैं एक बात, ये बात तो एक्चुअली इसलिए मैं आपको आज बोल रहा हूँ, अभी तक 5-6 महीने में नहीं बोला, आज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि परमेश्वर की प्रसन्नता आपको मिले, आप प्रभु में ठीक से चले। हाँ प्रेज लॉर्ड।
उस दासों की सम्मान करना। 5 महीने हो गया हमें लॉकडाउन है, हमें पे चलो। आप इस मंडली के लोग हैं, आप इस मिनिस्ट्री के लोग हैं, पे चलो। आप जैसा खाते हैं वैसा हमको भी पेड़ है, पे चलो। आपको बच्चे हैं, हमको भी बच्चा है। आपकी जितनी जरूरत है हमको भी, परंतु क्या करें, आपसे खाने के लिए मैं बोला गया है, आपसे खाने के लिए। हमने चुनाव रास्ता नहीं था ये, परंतु प्रभु ने चुनकर हमें सौंपा गया बात है, इसलिए इनमें से हट भी नहीं सकते। हमें प्रभु की कृपा है। मैं 15 साल मिलिट्री में काम करने के कारण मुझे एक पेंशन मिलता है, पर मेरा गांव 7 और 10 पास्टर से, चलो उनके बारे में कभी सोचा आप लोगों ने? कभी सोचा? उनका बच्चा नहीं, उनका पेड़ नहीं, उनको भूखा नहीं है। हमें चलो, आप देने के नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बोल रहा हूं। जब तक आप इस बातों को पूरा नहीं करेगा, परमेश्वर की प्रसन्नता कैसे हमें आएगा? इसलिए आप कम से कम ऐसे दासों के लिए देने के लिए नहीं हुआ तो भी कम से कम उनके फैमिली के लिए प्रार्थना जरूर करना, प्रार्थना जरूर करना, और उनको कम से कम फोन करके पूछना, पास्टर जी आप अच्छा है क्या, खाना पीना हो रहा है क्या? इतना तक प्रेज लॉर्ड आप पूछ के उनको सम्मान करना, उनको आदर करना। आमीन, प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रियो, ये जो वचन आज परमेश्वर की आत्मा ने सौंपा गया हमारी मंडली के लिए, इस बात पर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। समय बहुत बीत चुका है, आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, हम इसमें प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रेज लॉर्ड, आज सुना इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी कृपा की दया से परमेश्वर। प्रेज लॉर्ड, हमें तेरी बच्चों को सबको तू आशीष दे प्रभु। आमीन। हम लॉकडाउन का कारण, आमीन, पवित्र आत्मा, आमीन, आपकी पर हमको मिलकर इकट्ठा होना मुश्किल होने के कारण अपने अपने घर में रहा प्रभु। हम प्रार्थना करते तेरे बच्चों के लिए, उनका आत्मिक भौतिक शारीरिक हर बातों को पूरा करके देना प्रभु। कदापि कोई परेशानी किसी को भी होने ना देना प्रभु। आपके सानिध्य का दावत, आपका अभिषेक उनको परमेश्वर मंडल कर रखना प्रभु, तेरी महिमा के लिए परमेश्वर। प्रेज लॉर्ड, आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। प्रेज लॉर्ड, प्रभु तेरी कृपा दया के प्रभु, तो सारा का आशीष करना प्रभु, आपकी महिमा के लिए आपका हाथ में समर्पण करता परमेश्वर। तारी आदर महिमा सब आपके लिए प्रभु। हमारे प्रार्थना के बाद ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमेशा हमारा साथ बना रहे। आज दिन का संकेत अपने जीवन किया परमेश्वर धन्यवाद करे। ले 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 हे परमेश्वर, आप तो सबका आशीष करें।